दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अलग प्रकार के जानवर अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। इसके अंदर जाकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। इस वक्त धरती का सबसे घना जंगल अमेज़न ही है। यह बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जैसे धरती में लाखों साल पहले जंगल हुआ करते थे। कई लोगों का यह भी मानना है कि अमेज़न की जंगल की गहराइयों में आज भी डायनासोर जैसे जीव जिंदा हो सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा और जितना घना अमेज़न जंगल है उतना ये रहस्यमयी भी है। आज तक लोग यह समझ नहीं पाए कि यह जंगल बना कैसे, क्योंकि यह दुनिया की किसी भी जंगल से बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन माना जाता है कि इससे बाहर से आए किसी ने बनाया है। आज हम आपको कुछ बताएंगे इसके बारे में, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अमेज़न जंगल का नाम सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले सांप आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सांप की सबसे ज्यादा प्रजातियाँ मिलती हैं, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा और कई अलग अलग सांप। साथ ही यहाँ के एनाकोंडा बाकी देश के एनाकोंडा से ज्यादा बड़े होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अमेज़न जंगल में प्राचीन वक्त के सांप अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि इसका क्लाइमेट और नेचर बिल्कुल वैसा है जैसे सैकड़ों साल पहले धरती का था। और वैसे सांपों को देखे जाने की बात भी होती रहती है। इस जंगल में बुलेट एंड और साथ ही और भी कई अनोखे जानवर हैं जो बस इसी अमेज़न जंगल में ही मिलते हैं। अमेज़न में कई जानवरों पर रिसर्च की गई है, पर फिर भी आज तक अमेज़न के आधे से कम हिस्से को ही हम देख पाए हैं। अमेज़न का 75% हिस्सा ऐसा है जहां पर आज तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा घना है और इसके अंदर तक टेक्नोलॉजी की चीजों को ले जाना इम्पॉसिबल है। और साथ ही जैसे कि हमने कहा, इसका क्लाइमेट लाखों साल पहले की पृथ्वी जैसा ही है, तो वैज्ञानिक इसके साथ छेड़छाड़ करके इसे बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। अमेज़न में कई आदिवासियों की ट्राइब भी रहती है और अमेज़न के घने जंगलों में और भी कई ऐसी जनजातियां होती होंगी जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से अमेज़न जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया से कई प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, अमेज़न जंगल के बारे में नई और अनोखी बातें पता चलती रहती हैं। यहाँ अक्सर कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च चलती रहती है। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें पाया गया कि अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है उतना कहीं नहीं करता, जिसके चलते यहाँ पर कार्बन एमिशन बहुत कम है। इसलिए यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। अगर यहाँ पर कार्बन डेवलपमेंट बढ़ गई तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज होगा और नेचर के लिए खतरा होगा। वैज्ञानिक कार्लो नोबल रिसर्च में कहते हैं, जिस तरह से अमेज़न के जंगलों को काटा जा रहा है वह दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़े सामान्य क्षेत्र में बदल सकते हैं। बता दें कि सामान्य क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ घास का जंगल होता है। इससे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल सकती है। अमेज़न जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन जंगल का लगभग 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम, फ्रेंच युआन से होकर गुजरता है। बता दें, पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसके 1/3 एक साथ आप अमेज़न के जंगल में ही देख सकते हैं। 300 अरब पेड़ हैं, 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर 400 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। दोस्तों, अमेज़न जंगल के कीड़े मकोड़े भी काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। माना जाता है कि यहाँ इतने 1000 तरीके के कीड़े मकोड़े मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ की बुलेट चींटियां भी बहुत खतरनाक होती हैं। दिखने में छोटी लगने वाली इन चींटियों को जहर से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि उनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की भी चर्चा होती है, जहाँ 3000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से ज्यादातर जहरीली होती हैं। टैरेंटुला स्पाइडर को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाल को इतना खतरनाक माना जाता है कि अगर यह आपकी आंख में पड़ जाए तो आपको शीशे की तरह तोड़ देगा।
इतने कमाल के जानवर बस यही मिल सकते हैं, तो इस जंगल के बारे में कुछ खास बात तो होगी ही। देखा जाए तो कुछ नहीं बल्कि अमेज़न जंगल इतना खास तरीके से बना है, यह जानकर आप चौंक जाओगे। आप यह कह सकते हो कि अमेज़न जंगल जिस तरीके से बनाए गए हैं उससे आधी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। दरअसल हाल ही के कुछ रिसर्च से पता चलता है कि डायनासोर को मारने वाला एस्टेरॉइड एक नए नियो ट्रॉपिकल जंगल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ट्रॉपिकल जंगलों का निर्माण एक एस्टेरॉइड के कारण हुआ जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था। इसके बाद क्रिटेशियस मास एक्सटेंशन हुआ था जिसने पृथ्वी के सारे मॉक्स को बदल दिया, जिसके दौरान धरती पर राज करने वाले लगभग 75% जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो गई थीं। यह मास एक्सटेंशन मुख्य रूप से दो वजह से हुआ था, जिसने डायनासोर और दूसरे जीव की लाखों प्रजातियों को खत्म कर दिया। सबसे पहले आज से तकरीबन 66 मिलियन वर्ष पहले 15 किलोमीटर का एक विशाल एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया। इस एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने के बाद ही लगभग सैकड़ों किलोमीटर तक आग का गोला फैल गया, जिसने अपने रास्ते में आने वाले हर जीव को पल भर में राख में मिला दिया। इस एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से समुद्र में कई किलोमीटर ऊंची लहरें आईं, जिसने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर में निकले धूल और राख ने पृथ्वी के वायुमंडल में फैल गए, जिससे कई सालों तक हमारा वायुमंडल जहरीली गैसें और धूल मिट्टी से ढक गया, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचनी ही बंद हो गईं। इस वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक से आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं की कई प्रजातियां और पेड़ पौधे तुरंत ही नष्ट हो गए। कई सालों बाद धीरे धीरे वायुमंडल से जहरीली गैसें और धूल मिट्टी साफ हुई, जिससे प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने लगीं। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंच गई थीं। उन्होंने अपने प्रभाव के कारण पृथ्वी को बहुत ज्यादा गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में अचानक इसी बदलाव ने लगभग 75% जीव और जंतुओं पौधों को नष्ट कर दिया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय की मास एक्सटेंशन ने रही सही कसर उस समय के ड्रैगन ड्रॉप्स को दक्षिण भारत की विशालकाय वोल्केनिक इरप्शन ने पूरी कर दी थी। वोल्केनिक इरप्शन बहुत ही खतरनाक थे, जिनसे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस निकली, जिन्होंने बचे हुए जीवों को खत्म कर दिया। पर इसी मास एक्सटेंशन के बाद मैमल्स और दूसरी प्रजातियां अस्तित्व में आईं, जिन्होंने कई लाख सालों तक इवोल्यूशन के बाद हम इंसानों का रूप लिया, जो कि अभी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। यह उल्कापिंड हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर यह उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से ना टकराता तो आज हम जिंदा ही ना होते। यह उल्कापिंड ही कारण है कि अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना है और इसके अंदर कई जीव रहते हैं। दरअसल आज जहाँ जंगल है वहाँ पर डायनासोर के समय बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन कुछ शाकाहारी डायनासोर थे जो इन पेड़ों को खाते थे, जिसके चलते इन पेड़ों को कभी अच्छे तरीके से बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि डायनासोर उन्हें खा जाते थे। लेकिन जब उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया तब डायनासोर खत्म हो गए। इसके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन यह जो उल्कापिंड था यह बिल्कुल सटीक अमेज़न जंगल के ऊपर गिरा था, जिसके चलते यहाँ पर जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया था और यहाँ पर कोई भी जीवन नहीं बचा था। साथ ही यह जगह पूरे तरीके से रेडिएशन से भर गई और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि जिसने हर एक पेड़ पौधे को जलाकर राख कर दिया। उल्कापिंड के गिरने की वजह से जमीन पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ वहाँ की स्थिति शांत हुई और वहाँ पर जीवन फिर से पनपने लगा। इस बार इन पेड़ पौधों को बढ़ने से रोकने के लिए कोई भी डायनासोर जैसा जीव नहीं था, जिसके चलते पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ गए। और आप यह कह सकते हैं कि जिस रेडिएशन ने इन पेड़ पौधों को तबाह किया था, उसी रेडिएशन ने इन पेड़ पौधों को इतने बड़े और घने बनाने में बहुत ज्यादा मदद भी की। अमेज़न जंगल की जमीन सबसे ज्यादा फर्टिलाइज्ड जमीन मानी जाती है। जब उल्कापिंड जमीन पर गिरा था वह करीब 12 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा था और देखा जाए तो अब के समय में मेन रियल अमेज़न रेन फॉरेस्ट 12 किलोमीटर के लगभग फैला हुआ है और यह जंगल अपने आसपास के जंगल से काफी अलग दिखता है। अगर आप ऊपर से देखें तो आपको क्लियरली बाकी जंगल और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच अंतर समझ में आ जाएगा।
अमेज़न जंगल के अंदर कई सारी ऐसी खास पत्तियां और पेड़ पौधे मौजूद हैं जो कि अमेज़न जंगल के अलावा कहीं और मिलती ही नहीं। अमेज़न जंगल की गहराई में क्या है यह कोई भी नहीं जानता, क्योंकि अभी तक किसी ने इसे पूरे तरीके से देखा ही नहीं है। हो सकता है उल्का पिंड की वजह से अमेज़न जंगल के अंदर एक पूरी तरह से अलग दुनिया बन गई हो। यहाँ पर पेड़ बाकी किसी भी जंगल से बहुत ज्यादा घने हैं और यह भी कहीं न कहीं उल्का पिंड से जुड़े हुए हैं। आपको शायद पता होगा, जब भी वोल्केनो फटता है तो उसके आसपास की सारी जमीन लावा की वजह से तबाह हो जाती है, लेकिन उसके कुछ सालों बाद ही लावा एक नए जीवन की शुरुआत भी करता है। यह कुदरत का नियम है और हमेशा अंत के बाद नया प्रारंभ होता है। क्रिटेशियस मास एक्सटेंशन से पहले भी 4 मास एक्सटेंशन हुए थे। ऑर्डोविशियन मास एक्सटेंशन, डेवोनियन मास एक्सटेंशन, पर्मियन मास एक्सटेंशन, ट्राइसियस जुरासिक मास एक्सटेंशन और फिर हुआ था क्रिटेशियस मास एक्सटेंशन। और इन सारे मास एक्सटेंशन की वजह से धरती का वातावरण पूरी तरह से नष्ट हो गया और दूसरे जीवन की शुरुआत हुई। बिल्कुल वैसे ही ऐसा एक वक्त आएगा जब धरती से हम सभी इंसानों का नाश हो जाएगा और फिर कोई दूसरा जीवन आएगा और वह होगा 6th मास एक्सटेंशन। जिस तरह से इंसान अपनी तबाही को खुद न्योता दे रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग बहुत ही जल्द 6th मास एक्सटेंशन की तरफ पहुंच जाएंगे। जिस तरह से अमेज़न जंगल को उसको बहुत ही तेजी के साथ काटा जा रहा है और बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से फॉरेस्ट फायर भी बहुत हो रही है, जिसकी वजह से नेक्स्ट मास एक्सटेंशन बहुत ही जल्दी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी शुरू भी हो गया हो। बोनस फैक्ट यह है कि एक ऐसा जीव है जिसने सारे मास एक्सटेंशन को देखा है, उसका नाम है ट्राइडिगेट्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना।